Hello students, come to the exercise 12.2 and come to the question number 1. In question number 1, it is given ABCD is a quadrilateral. ABCD एक quadrilateral है in which angle C is equals to 90 degree. आपको given है कि angle C कैसा है 90 degree and BC is equals to 12 meter given है, AB is 9 meter, AD is 8 meter and CD is 5 meter. All values of the sides of a quadrilateral are given. Quadrilateral की सभी sides की value आपको given है. आपको बताना है कि इस quadrilateral ने कितना area occupy किया है. आपको इस quadrilateral का area बताना है. तो बेटा ये एरिया भी आपको हीरोन्स बहुत इजीली बता पाएगा. कैसे? आप डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए. आप जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल होते हैं. एक डायगोनल आप AC भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप BD भी ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन हमें कौन सा डायगोनल ड्रॉ करना चाहिए? अगर हम AC ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री इंटरसेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना? तो इससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री इंटरसेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये 90 डिग्री को हम यूज नहीं कर पाएंगे फिर ट्राइंगल में. सो वी विल ड्रॉ द डायगोनल BD. सो आप कौन सा डायगोनल ड्रॉ कीजिए? BD. और BD डायगोनल ड्रॉ करते ही आपका क्वाड्रिलेटरल टू एरियाज में डिवाइड हो गया. इट इज फर्स्ट एंड इट इज सेकेंड. राइट बेटा? अब आप जरा ट्राइंगल नंबर 2 को देखिए. क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? Yes, because its one angle is 90 degree. क्योंकि इसका एक एंगल कितना है? 90 डिग्री है. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना तो बहुत इजी है. आप जानते हैं कि जब ट्राइंगल राइट एंगल होता है तो उसका एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो कंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ राइट कंस्ट्रक्शन. जॉइन BD. आप BD ज्वाइन कीजिए. BD ज्वाइन करने से आपके पास आपका क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इसीलिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं. सो इट विल बी हाफ, बेस इज 12 एंड हाइट इज 5. इट इज 2 6 12 and 6 5 30 मीटर स्क्वायर. तो आपके पास एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, आपके पास सेकंड ट्राइंगल का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर. अभी बचा फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया. अब इसमें कोई परपेंडिकुलर तो गिवन नहीं है तो यह हमारी हेल्प कौन करेगा? यह हमारी हेल्प करेगा हीरोन्स. लेकिन हीरोन्स के लिए भी 3 साइड्स चाहिए और हमारे पास केवल 2 साइड्स हैं. ये थर्ड साइड कहाँ से लाएं? ये हमारी हेल्प करेगा पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं. सो इन ट्राइंगल BDC बाय पाइथागोरस थ्योरम we get BD square is equals to BC square plus DC square. Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. BD square की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. What is BC? BC is 12 and what is DC? It is 5. So 12 square is 144, 5 square is 25, it is 169 and BD square अगर 169 हो गया बेटा तो BD कितना हो गया? 13 मीटर. तो आपके पास थर्ड साइड की वैल्यू आ चुकी है. इट इज 13 मीटर. सो BD इज 13 मीटर. नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1. सो S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C ओवर 2. व्हाट इज A? इट विल बी 8 प्लस 9 प्लस 13. 8 प्लस 9 प्लस 13 ओवर 2 and it will be 8 and 9 17 and 17 plus 13 will be 30. It will be 30 over 2 and it is 15. Now come to the area of triangle. It will be under root S minus A, S minus B, S minus C.
it is under root 15, 15 minus 8, 15 minus 9 and 15 minus 13. Now solve it. You get 15 into 7 into 6 into 2. So now check the pairs. किस किस का pairs बन सकता है? 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5 and 6 is 3 into 2 and 2 is already here. 2 का pair बन गया और 3 का pair आपका बन गया. And where is 7? 7 को हम as it is यहाँ ऐसे ही रख लेंगे. 15 is 3 into 5, 6 is 3 into 2, 2 remain same and 7 remain same. But here is the pair of 3 and pair of 2. So it will be 6 under root 35. It is the area of triangle 1. ये किसका area आ गया? It is the area of triangle 1. It is 6 under root 35. अब आप अंडर रूट 35 की वैल्यू निकाल सकते हैं. अंडर रूट 35 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? चेक देखिए. अंडर रूट 35 इट विल बी, इसके आगे 0 पेड़ लगा लीजिए. इट विल बी 5 5 ज़ा 25 एंड 6 6 ज़ा 36. तो 6 6 ज़ा 36 तो बड़ा हो जाएगा. इट विल बी 5 5 ज़ा 25. नाउ 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2 1. डेसिमल लगाया, 2 0 आपने कॉपी कर ली. 5 का डबल हो गया 10 एंड इट विल बी 1055 ज़ा. हम इसे चेक कर लेंगे कितने में जाएगा. 105 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25. नहीं भी और जा सकता है. लेट अस सपोज इट इज 8, देन 8 8 ज़ा 64 एंड 8 1 ज़ा 8. और चेक करते हैं 9 में चेक करते हैं. इट विल बी 109 into 9, 9 9 ज़ा 81 and 9 1 ज़ा 9. So it will be 5.9. So we can put the value of under root 35 as 5.9. तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 6 9 ज़ा 54 का 4 कैरी 5 and 6 5 ज़ा 30 and 5 35.4. So it is the area of triangle 1. Now area of ABCD is equals to area of triangle 1 plus area of triangle 2. ट्राइंगल 1 का एरिया आपके पास 35.4 आ गया है और ट्राइंगल 2 का एरिया आपके पास 30 आया है. सो इट विल बी 65.4 मीटर स्क्वायर. आंसर. In question number 2, we have to find the area of quadrilateral ABCD. आपको quadrilateral ABCD का बताना है एरिया. And all the values of A are given. AB is equals to 3 centimeter, BC is 4, CD is 4, DA is 5 and AC is also 5. It is given. Now students, you can observe one thing. What? That in triangle ABC, you can see the longest side. What is the longest side? Longest side is 5 centimeter. Right students? Longest side is 5 centimeter and in this triangle AC, the other two sides are 4 centimeter and 3 centimeter. और आप जानते हैं बेटा, अगर longest side का square किसके इक्वल आ जाता है? अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है. साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है तो वो जो ट्राइंगल होता है दैट विल बी द राइट एंगल ट्राइंगल. तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा. सो चेक करते हैं हम. लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है 25 इज द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड एंड अदर टू साइड्स का स्क्वायर कितना आ रहा है? साइड 1 का स्क्वायर कितना है आपके पास? इट विल बी 16 एंड साइड 2 का स्क्वायर कितना है? इट विल बी 9 एंड 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 and there will 16 plus 9 is equals to 25. So there implies longest side का square equal है दोनों sides के square के sum के equal. So
we can say that triangle ABC is right angled ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इस पार्ट का एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। वैसे आप इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला का हेल्प से भी निकाल सकते थे, लेकिन इसका एरिया हम ट्राइंगल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज half. What is base? It is 3, and what is height? It is 4. So it is 2 2s are 4, and it is 6 centimeter square. It is the area of triangle 1. Now come to the area of triangle 2. Now again, area of triangle 2 we can find this area by Heron's formula. So apply the Heron's formula. What is S? S is equals to A plus B plus C over 2. What is A? 5 plus 5, 10 plus 4, 14. That is 5 plus 5 plus 4 over 2. So it will be 14 over 2 is equals to 7. Now, triangle का एरिया क्या होता है? Under root S, S minus A, S minus B and S minus C. So it will be 7. 7 minus 5, 7 minus 5 and 7 minus 4. So it will be under root 7 into 2 into 2 into 3. 2 का pair, here is the pair of 2. So 2 under root से बाहर आ गया, and it will be under root 21. So area of triangle 2 is 2 under root of 21 centimeter square. और जब आप under root 21 का square root find करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, it will be 2 into 4.6. It will be approx value. It will be approx value. So it will be 2 6 are 12 and 2 4 are 8 and 9. 9.2 centimeter स्क्वायर। लेकिन आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, सो इट इज 6 प्लस ट्राइंगल 2 का एरिया 9.2 आया था, देन इट विल बी 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।